अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज़ ईशान और आप देख रहे हैं डेली फाइंडिंग्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन लोगों या साइंसदानों का जिक्र करेंगे जो मौत को नहीं मानते। उनके नज़दीक मौत महज एक धोखे का नाम है। उनका ये मानना है कि मरने के बाद इंसान को दोबारा से ज़िंदा किया जा सकता है। उन्होंने इसी बिना पर बहुत सी रिसर्च की और साथ ही साथ तजर्बात भी किए। इन तजर्बात का जिक्र तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इससे मुतल्लक अल्लाह ताला के कुरान से जान लेते हैं। दोस्तों, कुरान पाक की सूरत जुमुआ की आयत 6 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कह दीजिए, बेशक मौत जिससे तुम फरार पाते हो वो बहुत जल्द तुम्हें आने वाली है, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो गैब और हाजिर को जानने वाला है, फिर वो तुम्हें जतलाएगा जो अमल तुम करते थे। और उसके बाद सूरत निसा की आयत 78 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें पा लेगी, ख्वाह तुम मजबूत किलो में ही क्यों ना हो। यानी अल्लाह ताला की पैदा करदा हर जिंदा चीज़ को एक रोज़ मौत आनी है। ये ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, दुनिया में आपको कुरान पाक की तालीम, अंबिया कराम और हर तरह की दीनी तालीम का इनकार करने वाले लोग मिलेंगे जो सज़ा और जज़ा और जन्नत और दोज़ख को भी नहीं मानते होंगे। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इस कायनात के वजूद को ही नहीं मानते और दुनिया और कायनात की तख्लीक को महज एक इत्तेफाक या कोई हादसा करार देते हैं। लेकिन इन सब लोगों में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो मौत का इनकार कर सके, क्योंकि मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता और ना ही बच सकता है। इसका मुशाहिदा हर रोज़ इंसान अपनी आंखों से करता है। दोस्तों, पैदा करना या मौत देना एक खुदाई इख्तियार है जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं, मगर फिर भी मजहब बेजार साइंसदानों ने इस खुदाई इख्तियार को हासिल करने के लिए भी बेइंतहा कोशिशें की। इंसानों के डीएनए के अंदर बदलाव करके भी देख लिया, लेकिन आज तक कोई भी एक साइंसदान भी मौत से राय इख्तियार करने का तरीका नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट को आखिर के अंदर जवाब मिला तो सिर्फ एक, यानी सूरत आले इमरान की आयत कि हर जान को मौत चकनी है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या वाकई ही मेडिकल साइंस इंसान को दोबारा जिंदगी दे पाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? अगर फ्यूचर में हम इंसान किसी तरह इन तजर्बात के अंदर किसी हद तक कामयाब हो भी जाएं और खुदा की तरह हमेशा के लिए जिंदा हो जाएं तो क्या होगा? आप मानेंगे या ना मानो, यकीनन ये सवाल हर किसी इंसान के जहन के अंदर कभी ना कभी तो आता ही होगा। और किसी साइंस परस्त के दिमाग के अंदर तो खून की तरह दौड़ता है, जिसके नज़दीक इंसानी जिस्म सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा या सेल से मिलकर बना हुआ एक जिस्म ही तो है, जिसको मरने के बाद अगर वापस जिंदा कर लिया जाए तो इंसानी जिस्म पहले की तरह ना सिर्फ चलने लगेगा बल्कि हमेशा के लिए इससे मौत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक साइंस परस्त के नज़दीक रूह नाम की तो चीज़ मौजूद ही नहीं। ऐसा ही एक ख्याल 1934 में एक अमेरिकी डॉक्टर रॉबर्ट कोनिच के दिमाग में आया, जिसने एक मुर्दा इंसान को दोबारा फिर जिंदा करने की कोशिश की। डॉक्टर रॉबर्ट का मानना था कि आमतौर पर इंसान की मौत उनके काम करने की वजह से, यानी दिल के बंद होने की वजह से या खून की सप्लाई रुकने की वजह से हुआ करती है। लिहाजा अगर किसी जिस्म के अंदर खून का बहाव एक बार फिर से वापसी शुरू किया जा सके तो मुर्दा जिस्म को वापस जिंदा किया जा सकता है। इस तजर्बे के लिए उन्होंने कुछ मुर्दा मरीजों को चुना, उनके जिस्म के अंदर इंडोलिन नामी को इंजेक्ट किया ताकि उनका खून पतला हो सके, उनके जिस्म में वापस खून के बहाव को त्याग किया जा सके। इसके बाद वो मरीज को शीशा की तरह दिखने वाले बेड पर लिटा कर तेजी से हिलाता था ताकि जिस्म में खून का बहाव वापस से शुरू हो सके। लेकिन काफी अरसे के बाद ऐसा करने के बावजूद किसी भी मुर्दा जिस्म के अंदर बदलाव नहीं देखा जा सका। लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी और अब के बाद इसने ये तजुर्बा कुत्तों पर करना शुरू किया। उसने 5 कुत्ते लिए और अपने तजुर्बात के दौरान 3 कुत्तों के दिमाग के अंदर कुछ हलचल पाई, जबकि बाकी 2 कुत्ते मुर्दा ही रहे। इसके बाद अमेरिकन हुकूमत ने इस तरह के तजुर्बात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनके मुताबिक जानवरों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना बहुत ही गैर अखलाकी अमल है। लेकिन इसके बाद 1946 में ही एक कुत्ते के सर को अलग करके ऐसा ही तजुर्बा फिर से किया गया, जिससे कुत्ते के दिमाग के अंदर ताज़ा खून एक मशीन के जरिए, जिसका नाम ऑटो इंजेक्टर था, की मदद से इसके दिमाग के अंदर दोबारा से खून सप्लाई किया गया, जिससे कुत्ते के सर के अंदर मामूली सी हलचल देखी गई, जिसे साइंस की जुबान रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन कहते हैं। इस तजर्बे की वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और दिल को दहला देने वाली वीडियो है। लिहाजा अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इसको हरगिज़ मत देखिए। इसी वजह से इन तजर्बात पर आइंदा के लिए पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि ऐसा करना एनिमल अब्यूज़ में आता है, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और जुर्म है। इसके बाद हाल ही में एक बार फिर से तजर्बा किया गया, जिसमें सूर के दिमाग को कुछ मिनट्स के लिए जिंदा रखने का दावा भी किया गया था। लेकिन इन तमाम तजर्बात को जो जानवरों पर किए गए, इनमें सिर्फ जानवरों के दिमाग पर ही तजर्बात किए गए थे, इनके पूरे जिस्म पर नहीं। असल बात यह है कि किसी जानवर के दिमाग को किसी तरह जिंदा कर लिया जाए तो वो बॉडी को भी जिंदा कर सकता है। इसलिए इन जानवरों के दिमाग के अंदर ही खून को जारी करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ना तो उन जानवरों का दिमाग ठीक से काम करता है और ना ही जांचने का मौका मिलता है कि उसके अंदर क्या हलचल हुई है। इसलिए इन तजर्बात को नामुमकिन माना गया। सारे जिस्म के अंदर खून जारी करके जिस्म को जिंदा करना नामुमकिन है
और एंड पे साइंसदानों के पास एक ही जवाब निकला कि जिस्म का मुर्दा होने का तल्लुक फिजिकल जिस्म के साथ साथ किसी रूहानी दुनिया के साथ भी जुड़ा है। दोस्तों, जिंदगी और मौत कुदरत का कानून है। किसी मरे हुए शख्स को वापस लाना या जिंदा करने की कोशिश करना कुदरत के कवानीन के साथ छेड़छाड़ करना है। इसलिए आज के दौर के अंदर इस तरह के तजर्बात को एनालिटिकल यानी गैर इखलाकी और गैर कानूनी माना जाता है। और ये बात तो तयशुदा है कि ना तो इंसान मौत को ख़त्म कर सकता है, ना इसे टाल सकता है और ना ही अपनी उम्र को किसी तरह से बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी इंसानी फितरत ऐसे तजर्बात खुदाई ताकतों के रसूल के लिए इन खोजों पर मजबूर करती रहती है, जिसका तज़किरा वो आबो हयात जैसी कहानियों के अंदर सुनता चला आ रहा है। इसकी सादा सी मिसाल मेडिकल साइंस के अंदर हालिया स्टेम सेल का तस्वर है, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि उम्र गुजरने के साथ साथ इंसानी जिंदगी के अंदर इंसानी सेल जो बूढ़े हो जाते हैं, यानी फिर किसी तरह से इन सेल को जवान कर लिया जाए तो ये इंसानी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हकीकत के अंदर मौत को आज साइंस एक हकीकत मानती है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मौत एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपनी दुनियावी जिंदगी गुजारने के बाद अपने अमाल का अल्लाह ताला को जवाबदेह होता है। अब जरा सब्र करके देखिए कि अगर फ़िरौन मिस्र जो कि जालिम तरीन बादशाह था, अगर इसको किसी तरह से मौत ना आती या वो अमर होता तो वो इंसानियत पर मजीद किस तरह से कैद डालता। क्या दुनिया के अंदर जुल्म करने वाले, कई सौ कत्ल करने वाले लोगों का हक मारने वाले, इंसानियत की तस्वीर करने वाले अगर हमेशा के लिए जिंदा हो सकते तो क्या इस पूरी कायनात का निज़ाम धर्म भरम ना हो जाता। अपनी ख्वाहिश और खुशी से भला आज के दौर के अंदर कौन मरना चाहता। और सबसे बढ़कर अगर इस तरह की ताकत किसी को हासिल हो सकती तो क्या सबसे पहले अल्लाह ताला सबसे करीब और प्यारे बंदों को यानी कि अंबिया कराम को ये ताकत हासिल ना होती। लेकिन तारीख के अंदर ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, जिसका मतलब यह है कि इंसान मुस्तकबिल के अंदर जितने भी तजुर्बात कर ले मौत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। क़यामत के रोज जब जहन्नमी लोगों का और नेक लोगों के दरमियान फैसला हो जाएगा, यानी जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे और जन्नती लोग अपने जन्नती महलों के अंदर होंगे, तो अल्लाह ताला मौत को हुक्म देगा कि वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मेंढे के शक्ल में भेजी जाए जिसे कुर्बान कर दिया जाएगा। और इसके बाद जन्नत और जहन्नम के लोगों से कहा जाएगा कि आज के बाद मौत को भी ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब जहन्नमी हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रहेंगे और जन्नती हमेशा के लिए जन्नत के अंदर रहेंगे। और इससे पहले मौत को शिकस्त देना नामुमकिन है, क्योंकि निज़ाम कुदरत के हर जिंदा चीज़ को मौत आनी है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। इवन के खुद मलकुल मौत को भी मौत आनी है, जो कि तमाम इंसानियत की रूह कब्ज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।